हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आपके 5 भेद होते हैं संज्ञा के। आपको बताना है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल देखिए, दिल्ली का भी हो सकता है लखनऊ के, या फिर आपके महाराष्ट्र या किसी और राज्य के। यहाँ पे किसी एक राज्यपाल का नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए राज्यपाल जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। जैसे डॉक्टर कह दे तो इसमें जितने भी डॉक्टर है वो सभी आ जाएंगे। वकील कह दे तो जितने भी वकील है वो सभी आ जाएंगे। पशु कह दे तो जितने भी पशु है वो सभी आ जाएंगे ना। तो ये क्या कर रहे हैं? एक जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसी प्रकार राज्यपाल जो है ये भी राज्यपाल जाति का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अगर किसी व्यक्ति का नाम ले ले, जैसे मोहन, या किसी एक जगह का नाम ले ले, जैसे आपका हो गया लखनऊ, या किसी एक देश का नाम ले ले भारत, या किसी एक नदी का नाम ले ले, तो ये क्या होगा आपका? किसी नदी, जैसे यमुना नदी का नाम ले लिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होंगे। भाववाचक संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? जैसे किसी का गुण या दोष या दशा के बारे में बताया जाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? गुण है, और ये क्या है? भाव भी है। ईमानदारी दिखाई देता है नहीं, ईमानदारी क्या है? भाव है। ईमानदारी आप महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी, बेईमानी, वफादारी, हरियाली, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो। जैसे भीड़ कहने से समूह का बोध हो रहा है, भीड़ यानी कई लोग हैं वहाँ पे। अगर सेना कह दे तो समूह का बोध हो रहा है, क्योंकि सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनेगा। और आपका अगर कह दे क्लास या कक्षा, तो कक्षा में भी कई सारे लोग होंगे, यानी समूह का बोध हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूह का बोध होता है। यहाँ पे गुण, दोष, दशा की बात की जा रही है। भाववाचक संज्ञा यानी भाव या गुण, दोष, दशा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। जैसे ईमानदारी क्या है? गुण है, और ये भाव भी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, ना ही जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है? आपका संज्ञा शब्द है, और इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? चतुर, चतुर विद्यार्थी। तो चतुर क्या हो गया? विशेषण हो गया चतुर। और अगर आपसे पूछे कि विशेष क्या है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की।
तो विद्यार्थी क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। आपसे पूछा है कि वाक्य में विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका चतुर है और विशेष्य क्या है? विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वतः यानी खुद ही जान जाएगा। तो स्वतः आ जाए किसी वाक्य में, खुद आ जाए या अपने आप आ जाए, अपने आप। तो आप कौन सा सर्वनाम लगाएंगे? निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। जो सो आ जाए, जो सो, या जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा तैसा, या जैसा वैसा। तो आप क्या लगाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन, सॉरी, कोई और कुछ, ये सर्वनाम जिस वाक्य में आ जाए वहां पे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है? पर, ने, को, से जो है ये करण कारक का परिसर्ग है या चिन्ह है। और किस कारक का है? तो अपादान कारक का चिन्ह भी जो है से होता है। को जो है ये संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। किस कारक का चिन्ह होता है? संप्रदान। और किस कारक का चिन्ह होता है? कर्म कारक का चिन्ह। ने जो है ये कर्ता कारक का चिन्ह है। पर और में जो है ये आपका अधिकरण कारक का चिन्ह है या परिसर्ग है, अधिकरण कारक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। अधिकरण कारक का परिसर्ग पर या में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से पाठशाला जाते हैं, से क्या है? कारक चिन्ह है। और बस से यानी बस का प्रयोग जो है वो साधन के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ पे से का प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है? साधन के अर्थ में। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन अपादान कारक हम तब लगाते जब इसका प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता, लेकिन यहाँ पे अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? करण कारक लगाएंगे। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को और के लिए। क्या है? को, के लिए। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या 2 भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। आधा तितर आधा बटे नहीं, चमत्कार को नमस्कार नहीं, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर आया रिक्त स्थान भी नहीं निकाला जाता, खाली स्थान पर होगा। मेहमान नहीं निकाला जाता, या घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, घर आया रिश्तेदार भी नहीं निकाला जाता, या घर आया ब्राह्मण भी नहीं निकाला जाता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द्रोण का अर्थ है
तो द्रोण का अर्थ होता है द्रोणाचार और कौवा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। गौरैया मुर्गा तोता नहीं होता। द्रोण का अर्थ बिच्छू भी होता है। नेक्स्ट, जो बहुत बोलते हैं के लिए एक शब्द होगा। मितभाषी जो कम बोलता है, अल्पभाषी जो कम बोलता है, बहुभाषी जो एक से अधिक भाषाएं बोलता है उसे बहुभाषी कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। जो बहुत बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्षकामी नहीं, मौक्तिक नहीं, मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। रविजा मीन्स यमुना होता है, सूरजा मीन्स भी यमुना होता है और अर्कजा मीन्स भी यमुना होता है। तनुजा जो है ये बेटी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तनुज मीन्स क्या होता है? तो तनुज मीन्स होता है बेटा। तनुज मीन्स क्या होगा? तनुज मीन्स होगा बेटा और तनुजा मीन्स होगा बेटी। अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम बताइए क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अवर का विलोम क्या होगा? प्रवर होगा। अनुग्रह का विग्रह होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऐच्छिक होगा। अनिवार्य का ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के या जापानी भाषा के? बताइए किस भाषा के शब्द है। जापानी भाषा का शब्द रिक्शा है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गमला और आलपीन जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द जैसे ट्रेन, ट्रेन क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंच किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लालटेन किस भाषा का शब्द है? लालटेन ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजायब घर है क्या है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अजायब घर जो है ये आपके दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, तो ये संकर शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे गमला, गमला क्या है? आपका विदेशी शब्द है। रिक्शा क्या है? रिक्शा आपका विदेशी शब्द है। आलपीन क्या है? ये भी आपका विदेशी शब्द है। पतलून क्या है? विदेशी शब्द है। ट्रेन क्या है? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी कित में समास है? कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। संक्षेप होता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और एक होता है आपका बहुव्रीहि समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
तुलसी कृत में समास है। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी द्वारा रचित या कृत। के द्वारा क्या है? कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह का लोप किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरण कमल में कौन सा समास है आपको बताना है। चरण कमल यानी चरण कैसे है? कमल के समान। चरण की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। विशेषण विशेष का संबंध किस समास में होता है? कर्मधारय समास में, अव्ययी भाव समास में, द्वंद्व समास में या द्विगु समास में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। द्विगु समास में प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे नवग्रह, चौराहा, चौराहा किस समास के उदाहरण है? द्विगु समास के। और क्या है आपका? त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, अन्य जल, ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो इसमें द्वंद्व समास भी नहीं है चरण कमल में। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, या आप कह सकते हैं कि प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में। तो यहाँ पे क्या प्रथम पद उपसर्ग है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। विशेषण विशेष का संबंध किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास में। इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में प्रणर्थक क्रिया है, किसमें है बताइए। प्रणर्थक क्रिया यानी कर्ता जब स्वयं कार्य न करके किसी और से कराए तो उसे प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, चलना यानी कर्ता जो है वो स्वयं चल रहा है, तो ये नहीं होगा। जगाना, जगाना यानी किसी और को कर्ता जगा रहा है, खुद नहीं जाग रहा, किसी और को जगा रहा है, तो इसमें क्या होगा? प्रणर्थक क्रिया। पढ़ना क्या है? ये आपका प्रणर्थक क्रिया है? नहीं। पढ़ना का प्रणर्थक क्रिया क्या होगा? पढ़ाना। बदलना का बदलवाना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो है ये किसी भी शब्द के अंत में लगता है। चतुराई यानी चतुर्धन आई, चतुराई, चतुर्धन आई। आई क्या है? आपका प्रत्यय है और चतुर क्या है? मूल शब्द है। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा है? आई प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।